जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी ए के खत्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। इतना नज़दीक है कि अब तो आप सोचोगे तो भी एग्ज़ाम आ जाए, क्योंकि आज से लेके करीबन 10 या 12 दिन आपके एग्ज़ाम शुरू होने में बचे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 15 दिन मान लो अधिकतम, अगर किसी का सब्जेक्ट और है तो अब आपको लास्ट में कुछ बातों का ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई तो कर ली, अपना सिलेबस पूरा हो गया और अब ऐसा भी लग रहा होगा कि हमें कुछ याद नहीं है। तो ऐसा सबके साथ होता है। हम लोगों ने भी जब तैयारी करी तो उस टाइम भी ऐसा होता था, आज भी तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम से पहले ऐसा लग रहा है कि दिमाग में कुछ है ही नहीं, एकदम खाली खालीपन सा फील होता है। तो ऐसा नहीं है, जो पढ़ते हैं उनके साथ ही ऐसा होता है। पहली बात तो ये है। अब आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये है कि अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नया नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने पहले पढ़ रखा है, उसको ही बार बार रिविजन करना है। वैसे आप सब अनुभवी होंगे, आपको तो मैं चीज़ें क्या ही बताऊँ, फिर भी मेरे हिसाब से आपको इसकी जानकारी होगी। तो मेरी तरफ से आपको ना है कि आपको नया बिल्कुल अब नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसका ही बार बार रिविजन करना है। दूसरा, एक क्वेश्चन आता है, सर करंट अफेयर्स कितना पढ़े? तो अब मेरा आपको यही कहना है, अब आपको लास्ट 5 महीने या 4 महीने का करंट अफेयर्स देखना है। अगर आपके करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, कितने? अगर 10 आते हैं तो 10 में से आपके 6 से लेकर 7 क्वेश्चन लास्ट 5 महीनों से पूछ लिए जाएंगे। तो आपको लास्ट 5 महीनों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। फिर अगला ये क्वेश्चन आता है कि सर जो चीज़ें कन्फ्यूजन हो रही है जिन चीज़ों में, जिन टॉपिक में, उनका क्या करें? तो उनका यही समाधान है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जी, जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें ना, उसको आप एक पेज पे लिख लो। मेरा यही रहता था शुरू से कि एक पेज बना लेता था ऐसा, और जब एग्ज़ाम देने जाता था तो उस पेज को सेंटर के बाहर बैठ के ऐसे देख लेता था। तो कई लोग कहेंगे कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, ये कर लेना चाहिए। तो मेरी ये सलाह नहीं है। जितना आपसे हो सके आपको पढ़ते रहना चाहिए। और मेरा तो ये था कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाता, उससे पहले भी मैं कुछ चीज़ देख के जाता। जैसे अपना सेकंड ग्रेड का पेपर होता है, उसमें ये होता है ना, पौने वाला क्वेश्चन, 50 पौने, व्यापारिक पौने। तो ये पौने मुझे कभी याद नहीं हुई, आज भी याद नहीं हुई। तो इनको इनकी दिशाएं में ये रट के जाता था कि एग्जाम में जाके करना है, और वहीं जाके ये क्वेश्चन आता था और ये मैं क्वेश्चन सही कर देता था। तो कैसे भी कुल मिला के बात यह है कि जो चीज़ें आपको याद नहीं है उनको अब आपको वहाँ जाके बार बार रिवाइज करना है। तो कन्फ्यूजन वाली चीज़ों का एक पेज बना लेना है, जो कन्फ्यूजन है जिसमें, सिर्फ वही एक पेज बनाना है और वो आपको वहाँ जाके देखना है। इसके अलावा जो पूरा सिलेबस है, शायद आपने नोट्स बनाए होंगे, तो मेरी सलाह यही है, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनाए हैं तो आपको मैं अभी यही कहूँगा कि जो नोट्स आपने बना रखे हैं, जैसे 100 पेज के, 150 पेज के, उनको अब आपको लास्ट में रिवीजन करते टाइम क्या करना है, 10 या 15 पेज के चीज़ें छांट लेनी है, लिख लेना है साथ ही साथ में, और वो चीज़ें आपको सेंटर के बाहर देखनी है। एक तो कन्फ्यूजन वाला पेज अलग रखना है। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको याद है, लेकिन फिर भी क्या है कि हम लास्ट में गलत करके आ जाते हैं, तो उन चीज़ों को आपको अलग से लिख के लेके जाना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फिर करंट अफेयर्स की बात होगी। अब आपको लास्ट 6 महीनों पे फोकस करना है, और हो सके तो कोई वार्षिकांक आती है, जैसे कोसमोस की एक अच्छी वार्षिकांक आती है, मैंने वो पढ़ी थी, स्प्रिंग बोर्ड की है, वो भी अच्छी है, वो भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी है ये वार्षिकांक। इनसे हूबहू क्वेश्चन आ जाएंगे। और अब आपको बिल्कुल नया तो पढ़ना ही नहीं है, जो पढ़ लिया वो ठीक है, अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन आता है कि डर लग रहा है तो क्या करें? तो डर लग रहा है तो मेरा तो आपको यही कहना है, 4 ऑप्शन आएंगे। कितने? 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में से एक पहचानना है। इतना तो आप पहचान लोगे आराम से, है ना? तो 4 में से एक सही है, क्यों चिंता कर रहे हो भाई? आपके सामने उत्तर है, आपको तो खाली चूज ही करना है। ऐसा तो नहीं है कि मेंस की तरह आपको याद करके लिखना, दिमाग घुमाना है, ऐसा नहीं है। तो ये आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर एक चीज़ और मैं आपको सलाह दूंगा, टाइम तो कम है, लेकिन जो पुराने पेपर हो रखे हैं 2-3 सालों के, उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे क्वेश्चन है। जैसे आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्र वाले हैं, शब्द शक्ति के क्वेश्चन हैं, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र और शब्द शक्ति के जो क्वेश्चन पुराने पूछे गए हैं, आप उन्हें अच्छे से देख लेना एक बार। और मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको, अभी भी कह रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र और शब्द शक्ति के क्वेश्चन पुराने पेपर से रिपीट हो जाएंगे। आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। शब्द शक्ति और पाश्चात्य काव्य शास्त्र आप देख के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। और रही बात पर्यायवाची विलोम शब्द की, वो भी आप ओल्ड पेपर से देख लेना, उससे आपका काम हो जाएगा, इतना मैं भरोसा दिला सकता हूँ। फिर है खुद पर भरोसा। खुद पर भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पेपर देने जा रहे हो और आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है तो फिर क्या कर पाओगे? तो मैं आपको यही कहूँगा कि खुद पर भरोसा आपको रखना पड़ेगा। अगर खुद पर भरोसा रहेगा तो ही आप अच्छा कर पाओगे। और
जब आपका चयन होना होगा ना कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा, तो आपको सेंटर पे ही लग जाएगा। जब आप पेपर के गोले भरोगे ना, तो आपको लग जाएगा कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं मेरा बता रहा हूँ, जब मैंने एग्जाम दिया था, फर्स्ट ग्रेड का दिया था, आरएस का दिया था, खूब सारे एग्जाम दिए थे, जिस जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे एग्जाम सेंटर पे ही लग गया कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ग्रेड में मेरा पहले हुआ, तो मुझे सपने आने लगे कि मुझे एक सील मिलेगी, वो उसमें अटेस्टेड करूँगा, तो सेंटर पे ही मुझे ये चीज़ें लगने लगी। तो आपको भी ये चीज़ें वहीं लगने लगेगी कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि तैयारी आपने करी है, ठीक है ना। आप जो पेपर बना रहा है ना, उसने तो बहुत पहले पढ़ाई करी होगी, लेकिन अब आप पढ़ के अब जा रहे हो, तो आप मेरे हिसाब से पेपर सेटर से ज़्यादा समझदार हो, क्योंकि आप किताबें पढ़ रहे हो, अच्छा टाइम दे रहे हो, आपने अच्छी मेहनत करी है, तो आपका चयन सुनिश्चित है। इसलिए अब आपको बार बार रिवीजन करना है, खुद पर भरोसा रखना है। ज़्यादा डर लगे तो सोच लेना ऑप्शन 4 है, 4 में से एक सही करना है, तो आराम से सही हो जाएगा। कम पढ़ना और उसे बार बार दोहराना, कम पढ़ना और उसे बार बार दोहराना, अथाह पढ़ना और याद ना कर पाना से 1000 गुना बेहतर है। मैं यही कहूँगा, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बार बार पढ़ो, ये मैं हर बार कहता हूँ, और इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। ठीक है साथियों, मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।